हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 10 दैट इज हेलो आल्केन हेलो एरिन के डीपीपी सेंड किया था। उसी के सॉल्यूशन के लिए आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो डीपीपी कंप्राइजेज विद जेडब्ल्यूएफ इक्वेशंस। फाइन, एक एक करके क्वेश्चंस आप सभी के पास है। क्वेश्चंस आप पढ़ते जाइएगा, सॉल्यूशंस डिस्कशन करते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन किस हिसाब से होगा। यू आर गिवन अ फोर्थ स्ट्रक्चर, the decreasing order of reactivity of following organic molecule towards AgNO3. Now जैसे ही AgNO3 के साथ रिएक्शन होंगे तो you get positive charge, that is carbocation. So what is a key? की क्या है और किस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो that is reaction rate is directly depending on the stability of carbocation. So the carbocation का ऑर्डर क्या है? Tertiary is preferable to secondary is preferable to primary. So in that scenario, this fourth structure gives you the varieties of carbocation. कौन कौन से किस हिसाब से carbocation बनेंगे? Let's discuss. First structure Cl चला जाएगा, you get aromatic carbocation. Second structure यहाँ से positive charge Cl निकल जाएगा, you get positive charge. And to balance this positively charge, ये यहाँ से adjacent carbon पे चला जाएगा, double bond migrate हो जाएगा. You get once again a positive charge over here. थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस के अंदर Cl C6H5Cl CH3 CH2 प्लस दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। एंड फाइनली डी के अंदर जैसे ही Cl यहां से निकल जाएगा, यू गेट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एंड यू गेट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज नंबर 2 इज प्रेफरेबल टू दिस 1 इज प्रेफरेबल टू दिस 3 इज प्रेफरेबल टू 4। मींस रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। सो क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया होगा। हिंट क्या है इसका? सॉल्यूशन किस हिसाब से है? व्हेन RBr is treated with AgNO3 means basically aliphatic halide, when treated with AgNO3 you get precipitate. Chlorine gives you this white precipitate, Br gives you the pale yellow precipitate and iodine gives you the yellow precipitate. अब if Ix is directly attached with phenyl ring, benzene ring के साथ जुड़ा हुआ है तो there is no precipitation. Why? Because unstable phenyl cation form होगा. But if it is in benzyl, that is ArCH2Br, that is once again it's aliphatic halide. When treated with AgNO3 you get precipitate. Fine. So ये सारे के सारे स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए किस हिसाब से होगा एंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। यार आंसर डी दिल्ली इज योर राइट आंसर। Question number 3, amongst the following compound which has the shortest CCl, पहला कौन सा है? टर्शरी। बी ऑप्शन कौन सा है? एलाइलिक 1। देन सी ऑप्शन इज मिथाइल एंड लास्ट इज विनाइल। सो विनाइल है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो CCl बॉन्ड इन केस ऑफ विनाइल इज शॉर्टर 1। सो योर आंसर इज डी दिल्ली। उसके बाद फोर्थ वंस अगेन इज SN1 मैकेनिज्म। अगर SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो है जो आपको ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकंड, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो दिस इज रियली वेरी फिसिबल। एंड थर्ड वन, एंड ऑफ दिस रिएक्शन यू ऑलवेज गेट द रेसिमाइजेशन, मींस रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। सो अगर ये चीज के बारे में जाए तो कौन सा सही है? तो योर आंसर सी इज राइट, दैट इज 1, 2 and 3 ऑप्शंस आर suitable for SN1 reaction mechanism. जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो बोनस क्वेश्चन था, just because options are not available and second the misleading of this part. So due to this question is bonus. So directly we move on to this question number 6. सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोगों के पास PDF भी अवेलेबल है तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। सिंपल, टर्शरी ब्यूटाइल एंड हेटेट, सो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से I जाएगा, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से H जाएगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट स्टेप यू रिमूवल ऑफ हेलोजन, सेकेंड स्टेप यू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड यू गेट डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम। सो ओनली दिस 3 स्पीशीज हैविंग डबल बॉन्ड, सो डी ऑप्शन क्लियर कट निकल जाएगा। नाउ A, B एंड C में से C सही है, बट कैसे सही है उसका जस्टिफिकेशन डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज योर C ऑप्शन, first step elimination in the presence of tertiary butyl hydroxide. So this remove this I, अगर यहां से I निकल जाएगा obviously here in you get positive charge.
टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन मीन्स ये कार्बन में से एक प्रोटॉन निकल के यहाँ पे चला जाएगा एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट ओवर हियर. अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए एडजेसेंट कार्बन में से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, दैट इज डीप्रोटोनेशन स्टेप एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड ओवर हियर. तो फर्स्ट स्टेप आई गया, जैसे ही आई गया यू गेट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज दिस कार्बन मीन्स ये जो कार्बन है यहां से एक H निकल जाएगा, यहाँ पे दिखाया हुआ H निकल गया एंड बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज. अगर H चला गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, तो एडजेसेंट कार्बन मीन्स ये कार्बन जो है वहां से एक H निकल जाएगा सिस्टम में से एंड यू गेट डबल बॉन्ड ओवर हियर. सो दैट इज योर जस्टिफिकेशन ऑफ C. सो आफ्टर 6 7 इज ऑलमोस्ट सेम. देखिए यहां पे भी वही है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH. OH कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? सो OH वंस अगेन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना पड़ेगा. सो योर आंसर इज D Delhi. Just because you get Br shift over here, you get positive charge over here. Positive charge को बैलेंस करने के लिए मिथाइल यहां से माइग्रेट हो जाएगा एंड लास्ट स्टेप OH is introduced to the system. So almost same to the sixth one. तो 8 डिस्कशन करते हैं. 8 के लिए क्या है? 8 के लिए सबसे पहले if this is your reactant, the major product obtained from E2 elimination reaction of this is, तो ये स्ट्रक्चर है आपका, that is 3-bromo 2-fluoropentane. So this is 3-bromo 2-fluoropentane. E2 means elimination reaction. So once again hydrohalogen is released. Fine. The reactivity order में यहाँ पे फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है. तो ब्रोमीन सबसे पहले निकलेगा, larger in size, and due to this bromine is eliminated. So यहाँ से Br जाएगा. अब there is 2 beta, this beta and this beta. So ये H जाएगा या ये H जाएगा? Just because this associate with highest electron negative species of fluorine, this H is participated and ये H निकल जाएगा, you get double bond over this side, not this side. Just because this is non-polar part but this is polar part. So polar H can easily remove from the system. And due to this your answer B Bombay is your right answer. यहाँ से Br adjacent पे H just because fluorine is associated over here. अगर CH2 CH3 CH2 CH3 दोनों तरफ होता तो obviously any one beta can release the proton. So this is all about your 8. B is your right answer. 9th आपको एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, किस हिसाब से है, अब क्या है, ये सारी चीज आपको डिस्कशन करनी है. फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है एंड रेट क्या है. उसके ऊपर से आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. योर आंसर इज बी बॉम्बे. बट व्हाई, क्यों? सो first reaction is SN1 reaction mechanism, which rate does not depend on the concentration of nucleophile, but it depend on the reactant concentration. Obviously आप सभी को पता है SN1 के अंदर किस हिसाब से होता है. Second reaction जो है वो E2 है, that is elimination reaction, in which the rate depend on the concentration of base. Base का मतलब OH, जितना strong base होगा उतना प्रोटॉन वो easily निकाल सकेगा elimination reaction में, and as well as reactant concentration. So E2 is almost SN2 kind of a thing. So therefore changing in the concentration of base will no effect on a rate of reaction. So that's why answer B is your right. SN1 न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. एंड E2 दो चीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज द डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एज वेल एज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. सो आंसर बी इज योर राइट आंसर. 10th, the decreasing order of reactivity towards the even reaction. Even means elimination reaction. Once again stability of carbocation. Cl निकलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर देना है. Your answer A Ahmedabad is your right answer. That is D is greater than to this, B is greater than to this, C is greater than to this A. 11th, consider the following reaction. नीचे लिखा हुआ है will not प्रोड्यूस सेट जेफ प्रोडक्ट. विल नॉट पे फोकस कीजिए, बहुत सारे लोग गलती से विल करके सही आंसर लिख के आ जाता है, विल नॉट पूछा हुआ है. सो आंसर सी कलकत्ता सही था. जस्टिफिकेशन देख लीजिए. ए के ऊपर कॉन्सोनेंट H2SO4 करोगे, इट्स अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. OH and H2O निकल जाएगा, यू गेट डबल बॉन्ड. देन अल्कोहलिक KOH मींस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे, वंस अगेन यू गेट डबल बॉन्ड. इन केस ऑफ सी
टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, Br निकल जाएगा and you get double bond over here. So here in case one tertiary butoxide का advantage देखिए, due to this bulkier nature of tertiary butoxide, the least hindered hydrogen is eliminated and therefore Hofmann product is formed. Will not पूछा था ना, बाकी सारे के सारे लोग तो दे रहे हैं sets of products. Only C will not gives you this just because of tertiary butoxide is bulkier group. तो ये एक चीज याद रखिएगा, रिएजेंट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एंड यू गेट हॉफमैन. अपोजिट टू दैट सेट्सेफ हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो ऑब्वियसली डी विल गिव यू द सेट्सेफ प्रोडक्ट. सो आंसर सी कलकत्ता इज योर राइट आंसर. 12th वन स्ट्रक्चर इज गिवन जिसके ऊपर HBr करना है, दैट इज एडिशन ऑफ HBr सिंपल, एंड देन जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा उसका Na ईथर. Na ईथर का मतलब होगा ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा. फाइन, एंड यू गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. तो ये A and B कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसके अंदर से कौन सा सही है कौन सा गलत है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सी इज योर राइट आंसर. कैसे, क्यों? सी के ऊपर H+ का अटैक होगा, ऑक्सीजन हैविंग नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन सबसे पहले वहां पे जाके H बनाएगा. जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और Br वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एंड यू गेट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज योर A. नाउ Na इन सोडियम ईथर, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन. NaBr यहां से 2 NaBr रिलीज हो जाएगा और ये यहां से फ्यूज्ड हो जाएगा. यू गेट साइक्लिक स्ट्रक्चर. दिस इज योर B. सो योर A इज दिस एंड B इज दिस. ऐसा ऑप्शन C है, दैट्स व्हाई C इज योर राइट आंसर. 13 इज असर्शन रीजन. असर्शन रीजन बहुत ही सिंपल है. डी दिल्ली इज योर राइट आंसर. आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इसमें इजी है. विल मूव ऑन टू दिस 14th वन. 14th इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1. जैसे ही SN1 आए, एक सिंपल सी चीज याद रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. SN1 इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फाइंड आउट कर लीजिए, यू गेट योर आंसर. So 14th, this is your statement and this is your product. A की बात कर रहे हैं, then this is your B1. यहां से I निकल जाएगा, you get positive charge over here. This is your C structure. यहां से I निकल जाएगा, you get positive charge over here. Here you have I निकल जाएगा, you get positive charge. अब देखिए डिफरेंस कहां पे है. Difference, there is no substitution on phenyl ring, you get positive charge. There is substitution on OMe means methoxy group available है. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप अवेलेबल है. हियर इन केस मिथॉक्सी इज अवेलेबल ऑन मेटा पोजिशन, हियर इन केस मिथॉक्सी इज अवेलेबल ऑन पैरा पोजिशन. सो नाउ स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो स्टेबिलिटी की बात करें किस हिसाब से, कार्बोकैटायन D इज मोस्ट स्टेबल. व्हाई? बिकॉज जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एग्जैक्ट अपोजिट पे OCH3 है, दैट इज पैरा, एंड ड्यू टू दिस C इज द स्टेबिलिटी I एंड H+. परफेक्ट. एंड लास्ट योर ऑर्डर क्या हो जाएगा, B is less than to this, A is less than to this, C is less than to this D. फाइन. सो वंस अगेन स्टेबिलिटी के बारे में यहां पे डिस्कस किया है. मिथाइल एंड मिथॉक्सी इज प्रेजेंट ऑन टू द फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14. 15 वंस अगेन सेम, यहां पे भी मिथेनॉल है, सो रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होगा, SN1 की तरह ही होगा. पॉजिटिव चार्ज, देन माइग्रेशन, 1-2 शिफ्ट, एंड यू गेट योर स्ट्रक्चर. योर आंसर इज C कलकत्ता. खुद से ट्राई कीजिएगा, आप इजीली कर सकते हो ये. विल मूव ऑन टू दिस 16th वन. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. वंस अगेन यू हैव योर PDF ऑल्सो. सो दिस इज योर गिवन स्ट्रक्चर. C2H5ONa. वंस अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन है. C2H5ONa is strong base has tendency to absorb acidic proton. And then you have to add HBr simple and you get your Y. रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, किस हिसाब से आंसर C है, बट C कैसे आया डिस्कशन करते हैं. So this is your structure. First step C2H5ONa, strong base has tendency to absorb acidic proton. तो यहां से H चला जाएगा, यहां से Cl चला जाएगा. एक ही स्टेप में 2 रिएक्शन हो गए. Cl from here and adjacent carbon having H Cl निकल गया, you get double bond over here. तो this is your X. इसी के ऊपर HBr का एडिशन होगा. HBr एडिशन मीन्स मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट. यहाँ पे कोई पैरोक्साइड नहीं लिखा है, सिंपल HBr है.
सो लीस्ट प्रोटॉन कंटेनिंग स्पीशीज के ऊपर भी आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड है और दो सब्स्टिट्यूशन है, तो यही कार्बन है जिसके पास एक भी प्रोटॉन नहीं है, तो वहीं पे Br आ गया और यहाँ पे H आएगा। यू गेट योर मेजर प्रोडक्ट एज अ Y। सो आंसर सी कलकत्ता इज योर राइट आंसर। Question 17 once again SN1. So SN1 once again stability of carbocation. Stability of carbocation के हिसाब से आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। Now it's a high time, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चेक किए हैं। आंसर उसका मैं बता देता हूँ, सी कलकत्ता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 18th one, graph is given. Find which of this following PE graph represent SN1. So A Ahmedabad is a typical SN1 reaction mechanism. Reaction start होगा, then first step carbocation, फिर से decrease होगा, फिर increases and you get your product. So that is 18 is A Ahmedabad is your right answer. 19th, अगर आपका 11th क्लियर है तो ये बहुत इजी है। विसिनल डाइहैलाइड डबल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है एंड दोनों Br और दोनों H निकल जाएंगे एंड यू गेट ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो ट्रिपल बॉन्ड एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज डी डेली। फर्स्ट स्टेप पे अल्कोहलिक KOH मींस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड स्टेप पे फिर से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया एंड यू गेट ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। सी हियर इन केस H Br Br अल्कोहलिक KOH, अल्फा के ऊपर से Br, बीटा के ऊपर से H, यू गेट योर स्पीशीज। नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा NaNH2 Br, यहां से Na Br H and ammonia is released and this is all about your triple bond containing compound. This is called double beta elimination reaction. विसिनल डाइहैलाइड में से ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बनाने का प्रोसेस, दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। स्टेटमेंट 20th, स्ट्रक्चर बहुत ही इजी, अल्कोहलिक KOH but most important is excess. Here in case we have a 2 Br. If there is no excess, so only one Br is participating in this reaction. But here in case just because the KOH in excess, ये भी Br और ये भी Br दोनों निकल जाएंगे। अगर दो निकलेंगे तो दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे एंड आंसर A अहमदाबाद इज योर राइट आंसर। क्यों, कैसे, डिस्कस करते हैं। So this is your structure. यहाँ से Br, यहाँ पे भी Br है, अल्कोहलिक KOH, तो Br from here, H from here, तो there is double bond over here. एंड यहाँ से Br और यहाँ से H निकल जाएगा, यू का डबल बॉन्ड ओवर हियर। तो दिस डबल बॉन्ड दैट इज कंजुगेशन, मोर स्टेबिलिटी एंड ड्यू टू दिस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज प्रेफरेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 20th। 21st, विच ऑफ दिस फॉलोइंग विल रिप्लेस ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम है, आप इजीली कर सकते हो ये। विल मूव ऑन टू दिस 22 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए किस हिसाब से है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन इज, यू आर गिवन वन स्ट्रक्चर इन प्रेजेंस ऑफ Br2 फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद इथेनॉल एंड व्हाट यू गेट, फाइन। तो आंसर A अहमदाबाद है, बट किस हिसाब से आया, कैसे आया। ऑब्वियसली दिस डबल बॉन्ड इज ब्रेक डाउन, जस्ट बिकॉज दिस इज इन कंजुगेशन, दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। सो ये Br2 सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, तो फर्स्ट स्टेप Br ओवर हियर एंड देन C2H5OH मीन C2H5 इज अटैकिंग ग्रुप, तो वो यहाँ पे आएगा और HBr निकल जाएगा, यू गेट दिस स्ट्रक्चर। देखते हैं। सो एज वी डिस्कस, डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन, Br इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम, फर्स्ट Br, then OC2H5 attack on this carbon, you get OC2H5 over here, HBr is released from the system and this is your major product. So 22 A Ahmedabad is your right answer. So 24th, you are given one structure KOH SN2 reaction mechanism. Fine, strong base की presence में SN2 reaction mechanism है. So first step, halogen is removed and the same step OH is introduced to the system. So कौन सा आंसर सही होगा, आंसर सी कलकत्ता इज योर राइट आंसर। So this is the justification, यहाँ से Br, वहां पे OH आ गया and then you can write down this structure, this is mirror image. This wedges and dash line का आपको 11th में ही पढ़ाया गया था। This wedges stands for towards to you, your side means observer side, and this means
अवे फ्रॉम योर साइड, फाइन, ये पीछे की तरफ होगा. सो बेसिकली यू गेट दिस स्ट्रक्चर. सो इन्वर्जन इज टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ कार्बन कंटेनिंग ब्रोमीन एटम. तो यहाँ पे जो है वहां पे ही OH आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 24th C. सो इस सेशन में यहीं तक एंड करते हैं. नेक्स्ट सेशन के अंदर 25th से आगे बढ़ेंगे. टिल देन यहाँ पे कितने भी क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े वो अच्छे से एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन में बाकी का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. थैंक यू.